हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो फैमिली हम पढ़ेंगे आज उसका नाम है लेमिएसी या लेबिएटी। जो तुलसी वाली फैमिली है इसमें सभी एरोमेटिक हर्ब्स पाए जाते हैं। तुलसी पुदीना इसी फैमिली को बिलोंग करता है। सिस्टमेटिक पोजीशंस की देखें, सीड प्लांट, डाइकॉट, गेमोपेटली, बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर लेमिएलीज और फैमिली लेमिएसी। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले देखते हैं इसकी हैबिट। मोस्टली एरोमेटिक सर्ब्स होती हैं और अधिकांश में एरोमेटिक सर्ब्स पाए जाते हैं। मोस्टली सर्ब्स होते हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं और कुछ हर्ब्स भी प्रेजेंट होती हैं। वेरी फ्यू आर हर्ब्स। हम सर्ब्स के एग्जाम्पल को देखें तो एनाइसोमलस, लियोनोटिस, लियोन्यूरस, ये सारे इस सर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। हर्ब्स सैल्विया स्पीसीज, मैंथा ब्रेडिस यानी कि पुदीना, मैंथा पिपरिटा यानी कि विलायती पुदीना। तो ब्रीडिस पुदीना होता है और पिपरमेंट जो होता है विलायती पुदीना कहलाता है। ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम बेसिलिकम जिसे वन तुलसी कहते हैं। ल्यूकस जिसे गुम्मा कहते हैं उसकी स्पीसीज होती है। रूट में ब्रांच टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है क्योंकि ये डाइकॉट का है। स्टेम है, इरेक्ट है, सॉलिड है, क्वाड्रेंगुलर होता है। यंग स्टेज में क्वाड्रेंगुलर होता है। वैन यंग, हेयरी, वुडी, हर्बेसियस, ग्रीन एंड ब्रांच्ड। इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। वैन यंग, हेयरी, वुडी, हर्बेसियस, ग्रीन एंड ब्रांच्ड। लीव्स पेडिसलेट है, एक्सस्टिपुलेट, रेमल एंड काउलाइन, सिंपल, अपोजिट डेक्यूसेट होती हैं फिलोटैक्सी में। और उनकी जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, यूनिकॉस्टेट होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसलास्टर, जैसे वर्टिसलास्टर बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं कूटन चक्र। कूटन चक्र का मतलब जो देखने में रिंग में हो मगर हो ना, फॉल्स हो। कूट का मतलब होता है फॉल। तो ये डाइकेटिलसाइम का कंडेंस फॉर्म होता है और ये इसका स्पेशल फीचर है। वर्टिसलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है लेविटिकम में। फ्लावर इसका ब्रैक्टिएट है, पेडिसलेट है, हर्माफ्रोडाइट है, जाइगोमॉर्फिक है, कंप्लीट है, पेंटामिरस है, हाइपोगाइनस है एंड बाइलिप्ट है। कैलिक्स में 5 सेपल्स आइदर अलाइक या तो एक जैसे होते हैं और डिफरेंट इन साइज मोस्टली गैमोसेप्लस होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है 3/2 होता है। और ऑसिवम के केस में जो इनका अरेंजमेंट होता है 4/1 होता है। तो जो कैलिक्स हुए वो 5 होंगे, या तो एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे, और गैमोसेप्लस होंगे। अरेंजमेंट 3/2 होगा, मतलब जो क्योंकि फ्लावर्स का जो बाइलिप्ट होता है, तो जो बाइलिप्ट फ्लावर का मतलब क्या है, 2 लिप से मिलकर बना होता है। तो अपर लिप 3 का बना होगा, लोअर लिप 2 का बना होगा। तो ओसिमम केस में जो इसका जो अरेंजमेंट हो जाता है वो इसका 1/4 हो जाता है और इसमें एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है। कोरोला 5 पेटल्स, गेमोपेटलस, बाइलेविएट। द अपर लिप इज कंपोज ऑफ 2 पेटल्स। जो कोरोला का जो अपर लिप होता है वो 2 पेटल्स से मिलकर बना होता है। एंड जो लोअर लिप होता है वो 3 पेटल्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो अरेंजमेंट है वो 2/3 होता है, क्योंकि जो कैलिक्स का जस्ट इसमें अपोजिट होता है। कैलिक्स का जो अरेंजमेंट है उसका जस्ट अपोजिट, और ऐसी ओसी में वहाँ 1/4 था तो यहाँ 4/1 हो जाता। तो हमने देखो इस प्रकार देखा कि जो उसका फ्लावर बैक्टिएट होगा, एक बेडिसलेट होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। क्यों बाइलेविएट होने के कारण, बाइलिप्ट होने के कारण ही जाइगोमॉर्फिक होता है, कंप्लीट होता है, पेंटामिरस होता है, हाइपोगाइनस होता है।
कैलिक्स जो है 5 सेपल्स होंगे, अरेंजमेंट उनका जो होता है 3/2 और 2/3, 3/2 होगा, 1/4 होगा, और जो कोरोला का होगा वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। 5 पेटल्स, गामा पेटल, बाइलेबिएट, अपर लिप इज कंपोज 2 पेटल्स एंड लोअर लिप इज 3 पेटल्स। इन केस ऑफ ओसिमम स्पीसीज अरेंजमेंट इज 4/1। अब पढ़ेंगे इसका एंड्रोसियम। 2 और 4 स्टैमेंस होते हैं। 5th इज ऑलवेज एब्सेंट, इसमें जो 5वां स्टैमेन कभी भी नहीं पाया जाएगा। और मेच्योरिटी पर फॉल्स सेप्टम बनने के कारण एक्साइल प्रेजेंटेशन हो जाता है, क्योंकि वैसे तो ये बाइकार्पेलरी होती है, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, टेट्रालोकर होता है, क्योंकि मेच्योरिटी पर फॉल्स सेप्टम बनने के कारण ही टेट्रालोकर दिखाई देता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, स्टाइल इसकी बहुत शॉर्ट होती है और स्टाइल गाइनोबेसिक होती है। ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि लेविटी फैमिली में जो स्टाइल होती है वो गाइनोबेसिक होती है। स्टिग्मा 2 होते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है। तो एक प्रकार वर्टिसिलस्टन फोसेंस का पाया जाना, गाइनोबेसिक स्टाइल का पाया जाना, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एरोमेटिक हब्स का पाया जाना, और इसका फ्रूट भी इसका स्पेशल फीचर है कि कार्सेलुलस फ्रूट पाया जाता है। कार्सेलुलस फ्रूट का मतलब ये भी एक साइजोकार्पिक फ्रूट होता है और मतलब स्प्लिटिंग के समय 4 बार में स्प्लिट हो जाता है। अब लिखेंगे इसका फ्लोरा फॉर्मा। 2 फ्लोरा फॉर्मस में लिखते चलते हैं। जैसे सैल्विया स्पीसीज लें तो ब्रैक्टिएट होगी, ज़ाइगोमॉर्फिक होगी, हर्माफ्रोडाइट होगी, K5 होंगे, और जो उनका अरेंजमेंट 3/2 होगा। कोरोला 5 होंगे, उनका अरेंजमेंट 2/3 होगा, दोनों ही गेमो कंडीशन में है। और जो स्टैमेंस होंगे वो 2 से 4 होंगे, 2 से 4 गाइन 2 से 4 होते हैं। कोई कंडीशनिंग को किसी पैकेट में बंद नहीं करना है। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है। ऐसे हम ओसिमम स्पीसीज को देखें तो ब्रैक्टिएट है, ज़ाइगोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है 1/4, 4/1, 2+2, और गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। तो इसका जो फ्लोरा फॉर्मूला है इस प्रकार लिखेंगे। सैल्विया स्पीसीज में लिखा हमने और एक ओसिमम स्पीसीज में लिखा। अब देखते हैं इसका फ्लोरा डायग्राम। फ्लोरा डायग्राम भी 2 केस में पढ़ना होगा हमें, एक ओसिमम का और एक सैल्विया का। सबसे पहले सैल्विया का देखते हैं। सबसे इसमें जो खास बात है उनको जो लिप क्योंकि ये बाइलेविएट फ्लावर होता है तो लिप का किस प्रकार अरेंजमेंट दिखाएं। जो फर्स्ट रिंग जो दिखाई है, जो ये फर्स्ट अपर वाला लिप है वो 3 सेपल से मिलकर बना हुआ है, और जिसके दोनों सिरे बाहर हैं, और एक जो दूसरा लिप है वो 2 सेपल से मिलकर बना है, जिसके दोनों सिरे अंदर हैं। तो ये 3/2 का अरेंजमेंट इस प्रकार से कैलिक्स में दिखाया गया है, सेपल्स में दिखाया गया। कोरोला, ये 2 पेटल पर 2 तरह जुड़े होते हैं, और 3, यानी कि इनका जो ऊपर 3/2 है अरेंजमेंट है, तो इधर 2/3 हो जाएगा। ये 2 और ये 3 इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। और जो इसके स्टैमेंस हैं, एंथर हैं, एंथर मतलब इसके जो होते हैं उनका जो कनेक्टिव होता है वो डिसर्ट होता है, मतलब डिस्पर्स होता है एक दूसरे से, इस तरीके से इसका। और 2 स्टैमेंस होते हैं इस केस में, 2 स्टैमेंस होते हैं इसी। तो ये तो रहा सैल्विया स्पीसीज। ओसिमम स्पीसीज देखें तो ओसिमम स्पीसीज में जो अरेंजमेंट होता है कैलिक्स कोरोला का वो 1/4 और 4/1 होता है। किस प्रकार से इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। एक ये 1 है और ये सब 4 हैं। इसके दोनों सिरे अंदर, इसके इन चारों से मिलकर जो एक लिप बना है, इसके सिरे दोनों बाहर, तो 1/4 का अरेंजमेंट हो गया। और जो अंदर वाला अरेंजमेंट है 4/1 का होता है। ये 1 अलग और ये वाले 4 अलग, यानी कि जो कोरोला का होता है। स्टैमेंस इसमें 4 होते हैं,
ओवरी गाइनोसिम जो होता है वो टेट्रालोकुलर होता है, बाइकार्पुलरी होता है कि वो फॉल्स सेप्टम बनने के कारण टेट्रालोकुलर दिखाई देता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। तो ओसिमम स्पीशीज में जो अरेंजमेंट है 1/4 का हो गया। अब पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। देखो ये दोनों इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये फ्लोर फॉर्मूला है। अब पढ़ते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पहला प्लांट है मैंथा ब्रिडिस। पिपरेटा ले लीजिएगा पहले, चाहे पेपरमेंट ले लें। मैंथा पिपरेटा, पेपरमेंट जिसे बोलते हैं। यह एक कल्टीवेटेड क्रॉप है जिसके एरियल पार्ट से एरोमेटिक सुगंधित ऑयल प्राप्त होता है, जिसे पेपरमेंट ऑयल कहते हैं, जिसका प्रयोग मेडिसिनल तथा कन्फेक्शनरी में करते हैं। इसका प्रयोग मेडिसिनल तथा कन्फेक्शनरी में करते हैं। अगला था जो है मैंथा ब्रिडिस है। यह एक कल्टीवेटेड एनुअल वेजिटेबल क्रॉप है जिसका प्रयोग चटनी, रायता आदि बनाने में किया जाता है। इसके डिस्टिलेशन से अर्कपोदीन नामक एक पॉपुलर आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है जिसका उपयोग उल्टी, दस्त, अपच, पेट दर्द के लिए में दवाई के लिए औषधि के रूप में किया जाता है। अगला प्लांट एक है लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस। यह एक कल्टीवेटेड स्वीट स्मेलिंग प्लांट है, बहुत अच्छी सुगंध इसमें आती है। इसके फ्लावर के स्टीम डिस्टिलेशन से एक बहुत सुगंधित एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है जिसे लेवेंडर ऑयल कहते हैं, जिसका उपयोग परफ्यूमरी तथा कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। सैल्विया स्पीशीज। यह एक कल्टीवेटेड एनुअल विंटर सीजन फ्लावरिंग प्लांट है। इसके रेड वर्टिसिलेस्टर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं क्योंकि ये सैल्विया जो लेविटी का मेंबर है, तो उसके जो इन्फ्लोरेसेंस है कंप्लीट बहुत सुंदर दिखाई देता है। ओसिमम सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस प्लांट है। सभी लोग एक होली प्लांट है, सब हिंदू लोग उसको पूजते हैं, मंदिर आंगन में लगाना पसंद करते हैं। यह एक होली प्लांट है जिसे लोग मंदिर व घरों में लगाना पसंद करते हैं। इस प्लांट में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी पत्तियों का जो जूस होता है उत्तेजक होता है और ब्रोंकाइटिस की दवा में दिया जाता है। इसके सीड भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स में दिए जाते हैं।